टेस्ला भारत में बड़े कदम उठा रही है। इलेक्ट्रिक कार दिग्गज ने अपने दो सबसे लोकप्रिय मॉडल 3 और मॉडल Y के लिए प्रमाणन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह टेस्ला के भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाता है कि टेस्ला वैश्विक विस्तार की योजना बना रही है। कंपनी का मानना है कि भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़े अवसर हैं। टेस्ला के भारत में प्रवेश को लेकर काफी उत्साह है। भारतीय ग्राहक टेस्ला की नई तकनीक का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। इससे भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये अन्य वैश्विक खिलाड़ियों को भी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रमाणन प्रक्रिया टेस्ला की भारत यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। कंपनी को अभी भी अपनी बिक्री और सेवा नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्हें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चिंताओं को भी संबोधित करना होगा। हालांकि टेस्ला का प्रवेश भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। उम्मीद है कि टेस्ला का आगमन भारतीय कार बाजार में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि बड़ी कंपनियां इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। एक बात निश्चित है, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत में अपनी कारें बेचने से पहले टेस्ला को उन्हें प्रमाणित कराना होगा। इस प्रक्रिया को होमोलोगेशन कहा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कारें भारत में सभी सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों को पूरा करती हैं। टेस्ला ने मॉडल 3 और मॉडल Y के लिए आवेदन जमा किए हैं। होमोलोगेशन प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। टेस्ला को अपनी कारों के बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी प्रदान करनी होगी। उन्हें भारतीय नियमों के अनुपालन को दिखाने के लिए परीक्षण भी करने होंगे। हालांकि टेस्ला नए बाजारों में नियामक चुनौतियों को नेविगेट करने में माहिर है। भारत में टेस्ला के प्रवेश का समय दिलचस्प है। अमेरिका और भारत वर्तमान में एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। एक समझौता आयातित कारों पर शुल्क को कम कर सकता है। इससे भारतीय ग्राहकों के लिए टेस्ला की कारें अधिक किफायती हो जाएंगी। सभी की निगाहें अमेरिका भारत व्यापार वार्ता के परिणाम पर हैं। एक सफल समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसका भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देना। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारतीय बाजार में गहरी रुचि दिखाई है। वह भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास बाजार मानते हैं। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और मध्यम वर्ग बढ़ रहा है। यह किसी भी कार कंपनी के लिए एक आकर्षक बाजार बनाता है। हालांकि मस्क ने भारत के उच्च आयात शुल्क के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। ये शुल्क आयातित कारों को बहुत महंगा बनाते हैं। यही कारण है कि टेस्ला ने शुरू में भारतीय बाजार में प्रवेश करने में संकोच किया था। इस बात पर बहस चल रही है कि टेस्ला को अपनी कारें भारत में बनानी चाहिए या उन्हें निर्यात करना चाहिए। भारतीय सरकार टेस्ला को देश में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे नौकरियां पैदा होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मस्क ने कहा है कि टेस्ला केवल तभी स्थानीय निर्माण पर विचार करेगा जब वह पहले भारत को कारें निर्यात कर सके। वह बड़ा निवेश करने से पहले बाजार का परीक्षण करना चाहते हैं। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों तक पहुंचना है। भारत में ईवी बाजार की वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें बढ़ती ईंधन की कीमतें शामिल हैं, ईवी अपनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती पर्यावरणीय जागरूकता। भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फेम योजना। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश कर रही है। उद्देश्य देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है।